में हम एक ऐसा पोजीशन वेक्टर है, ठीक ना। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल P1 एंड P2। ये एक ऐसा सिस्टम हम लें जिस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल, P1 और P2, दो पार्टिकल। इसका मास, एक का मास m1 और एक का मास m2। एक का मास m1, इसका मास कितना है मान लो, और इसका मास m2 है। और पोजीशन वेक्टर इसका r1 r2। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पार्टिकल को आप ओरिजिन से, जो पॉइंट है उसको ओरिजिन से आप मिला दीजिए, तो सिर्फ दूरी नहीं, दूरी तो उसका मैग्नीट्यूड है ही। पोजीशन वेक्टर में डिस्टेंस और डायरेक्शन, वेक्टर है ना, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, तो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों इसमें आएगा। तो जब डायरेक्शन भी आएगा और डिस्टेंस भी आएगा तो इसकी ये पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन बताएगा। पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन आपको बताना है, आप ये बताओगे ना कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, तो उसकी पोजीशन हो गई वो। बात समझ में? तो ये पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, डिस्टेंस बताएगा और डायरेक्शन बताएगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 है मान लो, ये पोजीशन वेक्टर r1, और इसका पोजीशन वेक्टर r2, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये जो मास m1 और m2 है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि m1 m2 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। m1 ये हो सकता है, m2 हो सकता है, m1 चाँद हो सकता है, m2 ज़मीन हो सकता है। तो चाँद और ज़मीन दोनों मास हैं, अब उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो सेंटर ऑफ मास उधर, सेंटर से उधर झुका रहेगा। सेंटर ऑफ मास बीच से, मिडिल पोजीशन से उधर जाएगा जिधर मास ज़्यादा है। असल में मान लो एक मास यहाँ है m1 m2, अगर m1 m2 दोनों बराबर हैं तो सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होगा। अगर m2 ज़्यादा है, ये बड़ा है, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो बीच में नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास इधर से इधर खसक जाएगा। अगर ये m1 बड़ा है, m2 छोटा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर खसक जाएगा। दोनों बीच में है, दोनों सेम है मास, तो सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में आएगा। बात समझ में? तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो, ये एक मास m1 है, ये m2 है, तो सेंटर ऑफ मास इसके मिलाने वाली लाइन पर कहीं आएगा, इसके मिलाने वाली लाइन पर कहीं। अगर m1 m2 के बराबर होता तो ठीक बीच में आ जाता, मगर हमें नहीं पता कि m1 m2 के बराबर है कि नहीं है। m1 का मास कुछ दिया हुआ है, m2 का कुछ दिया हुआ है, बराबर तो ये दिया हुआ नहीं। बात समझ में? तो आप ये मान लीजिए कि इसका ये पोजीशन वेक्टर है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये क्या, ये सेंटर ऑफ मास C, ठीक। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास में लिखिए R, देखो सेंटर ऑफ मास को हम लिख रहे हैं RCM, RCM। जैसे इसको R1 लिखे हैं ना, इसको R2 लिखे हैं, तो सेंटर ऑफ मास को कैपिटल R या CM लगा दिए, पता चलेगा ये सेंटर ऑफ मास। ये मान लो यहाँ ये सेंटर है, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो उस मास को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है उसका ये वेक्टर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ, वेक्टर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। बात समझ में? तो देखो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ mass of two
पार्टिकल टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय, देखो सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, देखो आर सी एम मीन सेंटर ऑफ, ये इक्वल टू होगा m1 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर अपान m1 प्लस m2, ठीक ना। m1 पोजीशन वेक्टर r1 प्लस m2 पोजीशन वेक्टर अपान m1 प्लस m2, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर तुम इधर ले लो है, इसको अगर आप इधर ले लो, देखो m1 प्लस m2 कैपिटल M दोनों का जोड़ मान लो कैपिटल M है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा कैपिटल M आर सी एम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, और अगर m1 m2 के बराबर है, m1 इक्वल टू m2, अगर दोनों बराबर है तो ठीक बीच में ये आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तब R सी एम इक्वल टू, देखो M और M, m1 की जगह M r1, फिर इस m2 की जगह M की जगह M, m1 की जगह M प्लस M, तो R सी एम इक्वल टू हो जाएगा, M बाहर हो जाएगा, कॉमन ले लो, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर अपान M प्लस M 2M, M से M कैंसिल, तो R सी एम कितना हो जाएगा, R1 प्लस अपान 2, ठीक बीच में आएगा, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, बीच में आ जाएगा, इसको उतार लो।